आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ क्वेश्चन में हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कि कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, कॉमेट्स है जो कि सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी। जो कॉमेट्स की वेलोसिटी होगी उस इलिप्टिकल पाथ पे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सन के द्वारा उस पे, वो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल नहीं है। बट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट्स इज जीरो। ठीक है, अच्छा एक बात, दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। तो ये चीज़ हमको पता ही है कि जो हमारा वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या सही है कि कंजर्वेटिव फोर्स, और हमको पता है कि जब किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन जीरो होता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक, तो मान लीजिए अगर ये एक इलिप्टिकल पाथ टाइप का होगा, ये मान लीजिए, तो क्या होगा अगर इनिशियल पॉइंट यही है घुमा के, मान लो सेंटर से डिस्टेंस आर है इसका, ठीक है, तो और इस मान लो जो सन हमारा उसका मास कैपिटल है, हमारा जो हमारा कॉमेट है उसका मास स्मॉल है। अगर हमारा ये इनिशियल पॉइंट है और एक राउंड, एक कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट राउंड मारने के बाद फिर वहीं पे वो आ जाता है, फाइनल पॉइंट भी इसका यहीं पे है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यू फाइनल के होगा। तो डेल्टा डब्लू हमारा पता क्या होता है कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा डब्लू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू हमारा होगा जीरो होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला होगी कि फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जब कॉमेट्स हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कॉमेट पे, वो कॉमेट्स के वेलोसिटी के नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा, अभी मान लो जैसे हमारा कि ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, ऐसे हमारा इलिप्टिकल पाथ है, मान लो ये हमारा मेजर एक्सिस है, ठीक है, और ये माइनर एक्सिस है, सन हमारा यहाँ पे कहीं है। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ पे कोई कॉमेट होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो उस समय क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमेशा क्या टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी इसकी ऐसे होगी। ठीक, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा किस डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि सन का मास अगर कैपिटल है में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा। और वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। तो हम कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होता है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट, एक तरीके अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक, तो हमारा जो है कि सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी, तो ये तो सही हो गया। बट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट जीरो। ये भी हम देखें कि हमारा क्या होता है, जीरो होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, जो कि स्टेटमेंट 2 में दिया गया। तो मतलब कि हमारा स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए जीरो होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।